नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक्स को मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी आर्थिक तरक्की होगी। एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह से प्रदेश औद्योगिकीकरण का हब बना हुआ है। उद्योग की दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि देश के दो बड़े कॉरिडोर, वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो हरियाणा से होकर गुजर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के नांगल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली का काम शुरू हो गया है। इसे पूरा करने के लिए टारगेट भी तय कर दिया गया है, जिसे निश्चित समय पर पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा में यातायात कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और अब बहुत जल्द ही प्रदेश को 2 नए हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। बता दें आपको कि 2000 करोड़ की लागत से तैयार गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ 11 जुलाई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कार्य भी करेगा। उपायुक्त की माने तो इस नेशनल हाईवे का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, जिसे 2021 में पूरा किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते इस योजना को पूरा करने में विलंब हुआ। वहीं गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे बनने के बाद सड़क दुर्घटना में भी काफी कमी आएगी। गुड़गांव से सोहना जो एलिवेटेड रोड बना है वो लगभग पूरा तैयार है। मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात हुई है और उस पर ट्रायल रन चल रहा है। आने वाले हफ्ता 10 दिन में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 15 तारीख से पहले ये जनता के लिए खोल। हरियाणा पुलिस का नारा सेवा, सुरक्षा और सहयोग है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस इस नारे को पूरी तरह से बदलने में लगी है। दरअसल हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने इन दिनों में गुरुग्राम पुलिस के रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों को चुन चुनकर गिरफ्तार किया है। पिछले 72 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों को हरियाणा स्टेट विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुरुग्राम में 2 दिन पहले फरूखनगर थाने में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया, जबकि गुरुग्राम के ही डीएलएफ इलाके की ग्वाल पहाड़ी चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील को विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं विजिलेंस की टीम ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में भी भ्रष्ट और रिश्वतखोर कर्मचारियों और अधिकारियों पर विजिलेंस की टीम की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज दिनांक 7/7/2022 को सतीश कुमार डंपर चालक निवासी नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ ने आकर शिकायत की कि वह 4/7/2022 को अपना डंपर लेकर फरीदाबाद से महेंद्रगढ़ जा रहा था, तो ग्वालपाड़ी में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील ने उसको डंपर को रोककर उससे मतलब जो है कहा कि जो अब डंपर चलाना है तो आपको 10,000 रुपये मंथली। गुरुग्राम में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से जहां लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि सब डिवीजन में उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है, जिसके चलते उन्हें हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब बिजली कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर एसडीओ ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है।
एसटीओ साहब को हमारी यूनियन ने कई बार रिटर्न में लेटर दिया, कई बार इनसे वर्बली बात करी, उसके बावजूद भी एसटीओ साहब अपना जो अड़ियल रवैया है, जो कर्मचारियों के प्रति तानाशाही इन्होंने अख्तियार कर रखी है, वो रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। क्योंकि एसटीओ साहब से पीछे हमने मौखिक तौर पर बात करी, इन्होंने कई बातों का हमें आश्वासन दिया कि हम आपके ये काम कर देंगे। उसके बावजूद भी एसटीओ महोदय ने कभी भी उन चीज़ों का ना तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए, ना उनका कोई लेटर जारी किया। हमारी 8 समस्याएं एसटीओ साहब के संज्ञान में ले आए थे हम 6 को। एक तो हमारा सबसे मेन था कि महिलाओं के शौचालय के लिए ऑफिस में फर्नीचर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और जब छुट्टी के वर्क में भी टाइम में भी ये कर्मचारियों को बुलाते हैं, उसके बारे में हमने टोटली 8 समस्याओं से अवगत करा था। कुछ क्यूआर का मामला है हमारा, क्यूआर हमारी 2-3 साथियों की गलत लिख दी, कुछ लिखने में देरी करती। कर्मचारी कभी भी कार्य बंद करना नहीं चाहता, अधिकारियों को लिखित तौर पर दिया हुआ है, उन्होंने बुलाया नहीं, जिस काम पे सहमति बनी वो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ना लिखित में दिया, ना मिनट्स ऑफ मीटिंग भी नहीं जारी किए गए। और जो बेसिक चीजें हैं जैसे टीएनपी की है या और भी जो अपने क्या नाम है बारिश का समय है, बरसाती वगैरह है, वो भी अपने क्या नाम है नहीं दी है। इतना गर्मी में परेशान है, खड़े हैं, तो सब परेशानी के जरिए है। और क्या लोग का मांग है, अब हमको क्या पता है। अच्छा, अरे हमारा सुचारू रूप से काम हो, सही ढंग से, हम 2 घंटा। वहीं सोनीपत में मार्केट कमेटी की देखरेख में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने शिरकत की और 9 लाभार्थी किसानों को उनके परिवारों को 28,62,500 रुपए की राशि के चेक बांटे। इस दौरान सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों को शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसके चलते सोनीपत के गांव सेरसा में एशिया की सबसे बड़ी मसाला और ड्राई फ्रूट मंडी बनाने के लिए 16 एकड़ भूमि 50 करोड़ रुपए में खरीदी गई है, जिसकी 4 दीवारी का काम पूरा किया जा रहा है। वहीं यहां पर मंडी बनने के बाद किसानों और व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा गांव जखोली में फल और सब्जी मंडी का निर्माण कार्य के लिए 10 एकड़ भूमि 8 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई है। जिनके कारण से उनके तरफ से जो थोड़ी बहुत मदद हो सकती थी वो हमने प्रदान की है। ये लगभग 28.5 लाख रुपए के अभी वितरित किए हैं ताकि इनकी कोई हेल्प हो सके। और इसके ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर किसानों के लिए तरह तरह की स्कीमें और भी बहुत सारी लागू। ये हुई ना बात। हाँ, जय भाई। झज्जर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ऑफिस में जुआ खेल रहे 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से इनके पास से पुलिस ने 51,000 से ज्यादा कैश भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप बरामद किया। वहीं आरोपी झज्जर जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने कई अलग अलग धाराओं के तहत इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ओके भाई साहब, आज एक सूचना मिली थी कि देशवाल कॉम्प्लेक्स में राज्यपाल वासी दौड़ अपने ऑफिस पर लैपटॉप के माध्यम से पैसे लगा के जुआ खिलाता है। इस सूचना पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रेड की गई थी और रेड में जो है उसमें 2 लैपटॉप और 51,540 रुपये कैश। वहीं फरीदाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां देर रात 3 दोस्तों ने आगरा कैनाल में छलांग लगा दी। शराब के नशे में अपनी दोस्ती साबित करने के लिए इन तीनों युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। गनीमत तो ये रही कि एक युवक को पास से गुजर रहे लोगों ने बाहर निकाल लिया, जबकि 2 युवकों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस अब बाकी बचे दोनों लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है।
उसके बाद पता नहीं क्या है, वो कह रहा तू मेरा सबसे नकली दोस्त है, तो मैंने बोला तेरे लिए मैं कुछ। 3 भाई कूद गए थे नहर में, उसमें एक बच गया है, 2 भाई नहीं मिल रहे अभी तक। जो बच गया उसकी हालत कैसी है? अभी तो सही है फिलहाल हालत। 2 जो डूबे हैं उन्हें प्रशासन बचाने के लिए क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, देख लो क्या कर रहा है। अभी तक सुबह बोल रहे हैं 7 के बाद 3:30 बजे की, कह रहे सुबह आएगी सुबह आएगी, इस टाइम 10 बजे। सर दोस्ती यारी में कुछ अभी तक कोई पता नहीं चला, 2:30-3 बजे की बात है, अभी तक कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है। न पुलिस वाले गोताखोर बुला रहे, ना नाव बुला रहे, ना कुछ भी नहीं कर रहे, बोले बस सुबह का इंतजार करो। 10 बजने को आ गया, 2:30-3 बजे की बात है, अभी तक कोई सुनवाई कुछ भी नहीं, बस पुलिस वाले अपनी बस ड्यूटी कर रहे हैं। सर ऐसे हुई थी, हमने पी खाई थी पहले, पी खाने के बाद हम तीनों मतलब बैठ गए, बैठने के बाद एक दूसरे पे शक हुई, शक होने वो कह रहा मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैंने बोला तू मेरे लिए क्या कर सकता हो, कह रहा मेरे लिए क्या कर सकता है, मैंने तेरे लिए मैं नहर में कूद सकता हूँ। फिर मैं नहर में कूद गया, कूदने बाद पीछे से वो भी बचाने के लिए कूद गया। तो शक ये बात है कहाँ से निकल के आ रही है? शक तो वही खर्चे के ऊपर हुआ था, वो कह रहा तूने 200 के, वो कह रहा तूने 300 रुपए। सर ये 3-3:30 बजे की बात है सुबह की, और ये ड्रिंक करे हुए थे, और ये आए, बोला तू कूद के दिखा, तू कूद के दिखा, तो ये तीनों इकट्ठे कूदे हैं उसमें। ये रहने वाले कहाँ के हैं? क्या इनका नाम वाम कुछ पता लगा? हाँ नाम तो है जी। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां महंगाई और लगातार रसोई गैस में हो रही बढ़ोतरी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बढ़ती महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ रखी है। रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने से आमजन में रोष है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सत्ताधारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई का विरोध किया। इसके साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर को फूल माला पहनाकर उसकी आरती भी उतारी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त 2022 तक तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसी के सिलसिले में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय पर्व है, तिरंगा हर भारतीय का गर्व है। इसी जज्बे के साथ देश के सम्मान में हरियाणा के लोग हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराकर हरियाणा को देश में नंबर 1 बनाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग इसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी।
जारी है नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल। नुपुर की जीभ काटने वाले को 2 करोड़ का इनाम। गृह मंत्री अनिल विज का बयान, नहीं बर्दाश्त होंगे अराजक इंसान। देखिए मसला रात 8 बजे। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर झज्जर से है, जहां अंग्रेजों की धरती पर हरियाणा का बाड़ा और हरियाणा का खाड़ा खूब रंग जमा रहा है। दरअसल 2017 से ही जाट समाज अंग्रेजों की धरती लंदन में यूके जाट मेला लगा रहा है। इस दौरान जाट मेले में सबसे बड़ा ऐलान अंग्रेजों की धरती पर जाट भवन बनाने का किया गया, जिसकी घोषणा जाट समाज यूके के संस्थापक रोहित अहलावत ने की। जाट मेला विदेशी धरती पर अपने लोगों के साथ और अपनी परंपरा संस्कृति से जोड़े रखने की अनूठी मुहिम है, जिसको साल दर साल यूरोप के दूसरे कोनों में बसे भारतीयों से भी साथ और समर्थन मिल रहा है। वहीं इस मेले में विदेशी धरती पर देसी तड़का लगाकर हरियाणा वालों ने खूब रंग जमाया। मंच पर तय जबान देकर जावे, कितने टांग खींच लो, हमारी पूछड़ काट दो। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के किसी कोने की नहीं बल्कि लंदन की हैं, जहां पर जाट समाज की ओर से जाट भवन बनाने का ऐलान किया गया। हरियाणा में जाट समाज के माफ कीजिएगा यूके में जाट समाज के संस्थापक रोहित अहलावत ने लंदन में जाट भवन बनाने की घोषणा की है और इसके लिए उन्हें व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो यूरोप के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, वो भी रोहित अहलावत के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। लंदन में अब बनेगा जाट भवन। जाट समाज के संस्थापक रोहित अहलावत ने, जिन्होंने यूके में जाट समाज की स्थापना की है, उन्होंने ये घोषणा की है कि लंदन में, यूके की राजधानी लंदन में अब अंग्रेजों की धरती पर जाट भवन बनेगा। वहीं पलवल में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।
जहां घर से स्कूल जा रही 14 साल की नाबालिग 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। वहीं छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी 2 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शहर के बीचों बीच हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आरोपी है छेड़छाड़ का छात्रा का पीछा कर रहा है और कैसे अपनी हरकत को अंजाम दे रहा है। आरोपी ने करतूत को अंजाम अपने चेहरे को ढक कर दिया, जिसकी वजह से तुरंत तो उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन आरोपी की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरोपी कैसे छात्रा का पीछा कर रहा है और उसके बाद किस तरीके से एक गंदी हरकत को अंजाम दे रहा है। है जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट है, सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकली थी तो एक लड़का आता है मुंह का ढाटा मार के, वो उसके साथ गलत हरकत करके और भाग जाता है। उसकी फोटो आ गई है हमारे पास, स्केच उसका जारी कर दिया है और एफआईआर लॉन्च उसी समय कर दी थी। 5 तारीख को ही पोस्टकार्ड का पर्चा दर्ज कर दिया। पलवल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिन्हें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 10वीं की छात्रा के साथ किस तरीके से युवक ने बदतमीजी की, सरे बाजार इस घटना को अंजाम दिया। पहले तो आरोपी छात्रा का पीछा करता है, बगल से बाइक भी गुजरती है, लेकिन इस दौरान भी किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। आरोपी ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था और उसके बाद उसने गंदी हरकत को अंजाम दिया। वहीं जिला पुलिस के प्रयास के बाद भी पलवल में अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। जी हां, बता दें आपको कि ढाबा संचालक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मुंडकटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने एक शराब के ठेके पर सेल्समैन को पीटकर उससे नकदी लूटकर रंगदारी की मांग की, जिसके बाद पीड़ित सेल्समैन ने अपनी शिकायत मुंडकटी पुलिस को दी। वहीं जिला पुलिस भी सराहनीय कदम उठाते हुए मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें ट्रेस करने में कामयाब हो गई और 24 घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।